My dear, be happy, be aware, be hardworking, be safe and live long. आज का हमारा विषय वस्तु है दो समांतर धारावाही चालकों के बीच बल। फोर्सेज बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। सब्सक्राइब अवश्य करेंगे ताकि हमारा वीडियो आप तक आसानी से पहुंचता रहे और आप क्लास 12 की पढ़ाई क्लास 12 का फिजिक्स सरल भाषा में तैयारी कर सकें। तो चलिए हम आपके विषय वस्तु पर आते हैं। आपका टॉपिक है दो समांतर धारावाही चालकों के बीच बल। फोर्सेज बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स। मान लिया कि PQ और RS दो समांतर धारावाही चालक हैं। मान लिया कि PQ और RS दो समांतर धारावाही चालक हैं। दो समांतर धारावाही चालक हैं और इनके बीच की दूरी क्या है? R है। और PQ से प्रवाहित धारा I1 है। PQ से प्रवाहित धारा I1 है तथा RS से प्रवाहित धारा I2 है। ये जो I2 है वो PQ द्वारा धारावाही चालक PQ से प्रवाहित धारा I1 के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B1 में पड़ रहा है। इसलिए इस B1 का मान क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र B1 का मान। तो पहले मैं ये मान जो बताऊंगा इससे पहले मैं ये बता देना चाहूंगा कि आखिर B1 के मान की जरूरत क्यों पड़ेगी। तो आप जान लीजिए, चुंबकीय क्षेत्र में कोई धारावाही चालक हो या कोई आवेश हो तो उस पर लगने वाले बल के लिए हमें चुंबकीय क्षेत्र की आवश्यकता पड़ती है। अर्थात चुंबकीय क्षेत्र में रखे किसी आवेश या धारावाही चालक पर लगने वाला बल F बराबर होता है ILB sin थीटा। इसलिए हमें स्पष्ट नजर आ रहा है कि B का मान निकालना होगा। चूंकि यहाँ पर दो धारावाही चालक हैं, एक है PQ और एक है RS। तो चूंकि यह RS जो है PQ के चुंबकीय क्षेत्र B1 के अंतर्गत है, इसलिए ये धारावाही चालक जो है जिस चुंबकीय क्षेत्र में है उस चुंबकीय क्षेत्र का मान पहले निकालना होगा। तो इससे पहले जो भी मैंने कहा है वो तो आपने सुन लिए, लेकिन इसको मैं लिख देता हूं ताकि आप और आसान तरीका से समझ सकें। मान लिया कि PQ और RS दो समांतर धारावाही चालक हैं। PQ से प्रवाहित धारा I1 तथा RS से प्रवाहित धारा I2 है। तो देख ही रहे हैं, PQ से प्रवाहित धारा I1 है और RS से प्रवाहित धारा I2 है। दोनों चालकों के बीच की दूरी R है। तो देख लीजिए, दोनों चालकों के बीच की दूरी R है। चालक RS के आसपास PQ के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र B1 बराबर क्या हो जाएगा? ये चालक RS के आसपास PQ के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B1 बराबर, तो चुंबकीय क्षेत्र बराबर आपको पता है क्या होता है? म्यू नोट। और उसके बाद से क्या होता है? धारा। तो यहाँ ये जो है ना,
ये PQ के कारण PQ से प्रवाहित धारा कौन है, I1 है। और बाटा क्या हो जाता है 2 और पाई और दोनों चालकों के बीच की दूरी R। अब रहा कि आरिस पर PQ के कारण आरिस पर आरोपित बल, PQ के कारण आरिस पर आरोपित बल। तो आरिस के कारण PQ पर आरोपित बल, यानी कि आरिस द्वारा PQ के कारण आरिस पर आरोपित बल, तो कौन बल, यानी कि PQ ने जो चुंबकीय क्षेत्र B1 उत्पन्न किया है इसी के द्वारा आरोपित बल F1 बराबर हो जाएगा क्या, तो चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी आवेश या धारावाही पर लगने वाला बल क्या होता है, धारा। तो यहाँ की धारा क्या है, यहाँ की धारा है I2 गुने L। तो L मतलब धारावाही चालक की लंबाई और B अर्थात चुंबकीय क्षेत्र, तो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र कौन है, B1 है और साइन थीटा। और यह भी जान लीजिए तो साइन थीटा, तो यहाँ पर थीटा का जो मान क्या होगा, तो आप जानते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र ये किसी धारावाही चालक पर लगने वाला चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, धारावाही चालक पर लगने वाला चुंबकीय क्षेत्र इसके धारावाही चालक के लंबवत होता है, अर्थात धारावाही चालक और चुंबकीय क्षेत्र परस्पर एक दूसरे के लंबवत होते हैं, इसलिए यहाँ थीटा का मान क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो बराबर में क्या हो जाएगा, I2 के I2 रह जाएगा और ये I2 के I2 रह जाएगा, L के L रह जाएगा। आप B1 जो है, तो B1 का जो मान है आप देख रहे हैं, B1 का मान है आपको ये म्यू नोट I1 बटा 2 पाई R, और ये साइन हो जाएगा और थीटा का मान 90 डिग्री हो जाएगा। बराबर में इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये जो है ना, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, म्यू नोट बाई 2 पाई R इंटू I1 I2 L इंटू साइन 90 डिग्री का मान 1 होगा, 1 से इसमें गुना होगी तो मतलब इतना ही कहता ही रह जाएगा। अब प्रति एकांक लंबाई पर, अर्थात इसको ऐसे कह सकते हैं, अब चालक आरिस के अब चालक आरिस के प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल तो लगने वाला बल क्या हो जाएगा, F1 बटा प्रति एकांक लंबाई पर बल लगेगा, लंबाई से भाग दे देंगे, तो लंबाई से भाग होने पर इधर वाला लंबाई कट जाएगा लंबाई से, और क्या होगा, ये म्यू नोट बटा 2 पाई R इंटू क्या हो जाएगा, I1 I2। अब देखिए ये जो है इसी प्रकार
इसी प्रकार चालक PQ के प्रत्येकांक लंबाई पर लगने वाला बल F2 बाई L इक्वल टू म्यू नोट बाई 2πr इंटू I1 I2। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से इन बलों की दिशा ज्ञात करने पर दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते दिखते हैं। देखिए, लगता है ऐसे कि PQ द्वारा बल RS की ओर लग रहा है और RS द्वारा बल PQ की ओर लग रहा है कि दोनों एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं। तो इसीलिए यह हम कहेंगे कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से इन बलों की दिशा ज्ञात करने पर दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते दिखते हैं। अगर धारा विपरीत कर दी जाए तो एक दूसरे को विकर्षित करते हैं।